हे गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल डियर फिजिक्स एंड मैथ। आज हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की, लॉज ऑफ लॉगरिथम। लॉगरिथम के क्या क्या लॉज होते हैं और कैसे ये क्वेश्चंस पे एप्लीकेबल होते हैं, और इनके हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे भी दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो हमारा फर्स्ट लॉ है वो है लॉग ब्रैकेट में m इंटू n। तो आपको मिलेगा गाइस से इक्वल्स टू log m प्लस log n। m और n आपके कोई भी नंबर हो सकते हैं। इससे हम एक क्वेश्चन करते हैं इससे। जैसे कि मैंने कहा क्वेश्चंस मैंने लिखा log 10 इंटू 5। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, log 10 प्लस log 5। अगेन एक चीज याद रखिए, यहाँ कुछ बेस नहीं, इट मींस ये क्या है, 10 है इसका वैल्यू। तो आपको समझ आएगा कैसे एप्लीकेबल है। log ब्रैकेट में m इंटू n था, तो हमने क्या किया था, log m प्लस log n। ऐसे देखिए हमारा क्या है, log 10 इंटू 5 था, हमने इसको कैसे एक्सपेंड किया, log 10 प्लस log 5। ये दो ही नंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अगर इसमें बहुत से नंबर एक साथ मल्टीपल्स में आएंगे, इसके अंदर बहुत नंबर मल्टीप्लाई में आएंगे, सो आप लेकिन इनको कैसे करोगे, अलग अलग करके सेपरेट कर दोगे। आई होप आपको समझ आया होगा। इससे एक दो क्वेश्चन और करते हैं। तो गाइस देखिए, जैसे कि मैंने इसमें लिखा 210 log 210 टू द बेस a कोई भी बेस है। तो देखिए पहले आप इसको क्या लिख सकते हो, log 210 को हम फर्दर ब्रेक करते हैं, हम क्या कर सकते हैं, 3 इंटू 7 इंटू 10। मैंने ये कर दिया। सो देखिए आप log 3 इंटू 7 इंटू 10, मैंने 210 को ऐसे ब्रेक किया है, ठीक है। देखिए 3 7 21 इंटू 10, अगेन आपको 210 हो गया। सो देखिए इसको हम क्या, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, log m इंटू n इंटू p है। तो आप इसको क्या लिखोगे, log 3 टू द बेस a प्लस log 7 टू द बेस a प्लस log 10 टू द बेस a। यानी आपने इसको किस फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया। देखिए ये आपका पहला लॉ था, इससे मैंने क्वेश्चंस आपको समझा दिए। कुछ क्वेश्चंस मैं अभी लिख दूंगा, सो आप नोट कर लीजिए। मैंने आपको ये 4 क्वेश्चंस दे दिए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, आप इनको नोट कर लीजिए और आप इस लॉ से आप इसकी क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं। इससे आप घबराएंगे नहीं। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 मतलब क्या, log 2 प्लस log 3 प्लस log 5 प्लस log 7 प्लस log 11। मतलब जैसे आप इनको आपको मैंने क्वेश्चन बताया था, 2 टर्म हो या 2 से 3 टर्म, अगेन आप इसको स्प्लिट करके प्लस 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 लगा के आप करते जाओगे। नोट कर लीजिए ये वाला क्वेश्चन। ये वाला लॉ देखते हैं हम, log m अपॉन n टू द बेस a इक्वल्स टू, आप इसको क्या लिख सकते हो, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। यानी अगर दो नंबर्स log के अंदर दो नंबर्स अगर डिवाइड में है या अपॉन में, तो आप उनको कैसे, log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a, ऐसे आप लिख सकते हो। आप ये कब कर सकते हो, ध्यान रखना, जब आपकी बेस क्या हो, सेम हो। मतलब जब आपकी बेस क्या होगी, सेम होगी। इस पे जैसे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखकर आपको समझाता हूँ, log 9 अपॉन 2 है, टू दी बेस मैंने नहीं लिखा, इसका मतलब 10 है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, log 9 माइनस log 2, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे मैंने लिखा log 5/3। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, log 5 माइनस log 3। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ये आपको लॉ समझ आया होगा, नोट कर सकते हैं। थर्ड लॉ है आपका ये, log m की पावर n टू द बेस a। आप इसको क्या लिख सकते हैं, ये पावर जो n है वो आपकी इधर आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और पूरा का पूरा आप क्या यहाँ पे log m टू द बेस a लिख सकते हैं। एक जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, मैंने लिखा log 5 की पावर 3, बेस कुछ नहीं, इट मींस 10 है आपका। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 इंटू log 5। आप देखिए ये जो 3 पावर थी, ये क्या आ गई आपके आगे मल्टीप्लाई में आ गई। आप एक क्वेश्चन और देखिए, log 10 टू द पावर 2, इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू log 10 10 टू द पावर 10।
आया होगा, नोट कर सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं लॉ नंबर 4 की। ये लॉ मैंने लॉज ऑफ इंट्रोडक्शन में भी डिस्कस किया था, बट मैं यहाँ एक बार और डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम लॉज ऑफ लॉगरिथम की बात करते हैं तो ये सब भी उनके अंदर आते हैं। यानी कि इसमें देखिए इस लॉ में क्या है, log 1 टू दी बेस a, मतलब किसी भी अगर आपका नंबर 1 है, यहाँ पे log 1 है और बेस आपका कुछ भी हो, आपकी जो वैल्यू आएगी फाइनल लॉग की वो क्या आएगी, 0 आएगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा log 1 टू दी बेस 50, इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी, 0 आएगी। कुछ भी हो, कोई भी बेस कुछ भी हो, मैं एक एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा log 1 टू दी बेस 10, वैल्यू इसकी क्या आएगी, 0 आएगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आप इसकी प्रूविंग देखना चाहते हैं तो मैं इसकी प्रूविंग बताता हूँ। देखिए ये होता क्यों है, इसको अगर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखे तो ये चीज आपकी क्या देती थी, पावर देती थी, और बेस आपका बेस ही रहता था, तो a की पावर 0 इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। किसी भी चीज की लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हम ये जानते हैं, किसी भी बेस की पावर 0 होती, वैल्यू 1 आती, फिर वो बेस कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो इसी वजह से यहाँ पे आपका क्या रीजन होता है कि ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। नेक्स्ट लॉ है हमारा log a टू दी बेस a इक्वल्स टू 1, यानी कि क्या कह रहा है कि अगर बेस और नंबर दोनों सेम होगा तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 1 आएगी। जैसे मैंने लिखा log 10 टू दी बेस 10, देखिए यहाँ पे 10, ये दोनों जब भी सेम होंगे, आपके बेस और नंबर जब भी सेम होगा, वैल्यू आपकी क्या आएगी, 1 आएगी। अब आप जैसे ले लीजिए log 50 टू दी बेस 50, वैल्यू हमेशा आपकी क्या आएगी, 1। देखिए अगेन दोनों सेम है, वैल्यू आपकी क्या आएगी, 1 आएगी। ठीक है, ये सब लॉस आपको क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे कि कैसे आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो आप इसको नोट करिए। लॉग नंबर 6 देखिए आप, जैसे मैंने लिखा log a की पावर k टू दी बेस a, तो यहाँ पे जो आपकी log की वैल्यू मिली वो क्या मिल रही है आपकी, ये वाली एक्सपोनेंट। देखिए यहाँ पे k मिल रहा है। देखिए कैसे होता है, जैसे कि log हमने यहाँ पे लिख लेते पहले टेकिंग LHS, तो log a टू दी बेस a और a की पावर k, इससे पहले वाले एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा था, हम क्या लिख सकते हैं इसको, k इनटू log a टू दी बेस a लिख सकते हैं। ये पावर आपकी आगे क्या, यहाँ देखिए ये पावर आपकी क्या आगे मल्टीप्लाई में, और ये log हमने एज इट इज लिख दिया। अब देखिए इससे पहले वाले लॉ में हमने क्या पढ़ा था, log a टू दी बेस a किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसलिए हम यहाँ पूरी की पूरी वैल्यू क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, यानी कि क्या आ जाएगा, log a टू दी बेस a की पावर k इक्वल्स टू क्या आएगी, k आ गई। आई होप आपको ये समझ आया होगा, नोट कर लीजिए इसकी पूरी। जैसे अब हम इस लॉ पे कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, जैसे मैंने लिखा log 10 टू दी बेस 10 और इसकी पावर मैंने लिखी 5, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5 इंटू log 10 टू दी पावर 10। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या है, ये log 10 टू दी पावर 10 दोनों नंबर सेम है, यानी कि वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 1, यानी कि वैल्यू क्या आई, 5 है। ठीक है, आप देखिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, और आप इसको देखिए जैसे आपने लिखा log 10 टू दी बेस 10 की पावर 5, इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, और ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, बाय यूजिंग log a टू दी बेस a की पावर k इक्वल्स टू क्या होता है, k। आप इसको इस तरह भी कर सकते हो और आप इसको इस तरह भी कर सकते हो। इस तरह करोगे तो आपको ये रीजन जब मेंशन करना पड़ेगा, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट इस पे एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे मैंने लिखा log 5 टू दी बेस 5 की पावर 6, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, 6। वही यहाँ पे रीजन लिखोगे बस, बाय यूजिंग, ठीक है। आप देखिए ये इस log 5 टू दी बेस 5 की पावर 6 को आपने डायरेक्ट 6 लिख दिया, और रीजन आपने क्या लिखा, बाय यूजिंग दिस। क्या, फिर से देखिए ये दोनों नंबर जब सेम होते हैं तो इनकी पावर्स कुछ भी हो भाई, आपके इस पूरे log की वैल्यू क्या देता है आपको, ये पावर बताता है। यानी अगर log 5 है टू दी बेस 5 है और इसकी पावर 6 है, यानी देखिए आपके दोनों नंबर सेम हो रहे हैं, इसकी जो पावर होगी वही इसकी वैल्यू होगी। देखिए यहाँ 6 इसकी पावर थी, हमने 6 डायरेक्ट इसकी क्या पुट कर दी, वैल्यू पुट कर दी। आई होप आपको समझ आया होगा, नोट करिए। लॉ नंबर 7 क्या है, log 1/n टू दी बेस a।
जब भी आपका 1 अपॉन समथिंग 1 अपॉन कुछ भी हो और बेस आपका कुछ भी हो तो वैल्यू आपकी हमेशा रहेगी माइनस लॉग एन है, यानी दिस माइनस लॉग एन, ये आएगी आपकी। वापस से देखिए लॉग 1 अपॉन एन, बेस आपका ए है, वैल्यू आपकी क्या आएगी माइनस लॉग दिस वाला नंबर यानी एन। देखिए आपके यहाँ होता कैसे है, इसमें आपके जो सारे पुराने लॉज हैं वो यूज होते हैं। देखिए log 1 अपॉन एन, ये डिवाइड में इसको आप क्या लिख सकते हो, log 1 टू दी बेस ए माइनस log n टू दी बेस ए लिख सकते हैं। और हम यहाँ पे जानते हैं कि log 1 और बेस आपका कुछ भी हो, वैल्यू आपकी क्या आती है, 0 आती है। सो आप यहाँ पे क्या पुट कर सकते हो, 0 पुट कर सकते हो, माइनस आपका क्या हो जाएगा log n टू दी बेस ए। तो आपकी वैल्यू देखिए क्या आ रही है, log माइनस log n टू दी बेस ए, ये आई आपकी वैल्यू। आई होप आपको इसकी प्रूविंग समझ आई होगी, नोट करिए। आगे हम इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मैंने लिखा log 1 अपॉन 5 टू दी बेस ए, तो ये आपका क्या हो जाएगा माइनस log 5 टू दी बेस ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने लिखा log 1 अपॉन 8 टू दी बेस 10, इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस log 8 टू दी बेस 10। आई होप आपको ये समझ आया होगा, नोट करिए। एक क्वेश्चन मैंने लिखा कि कैसे आप इस पे log एप्लीकेबल करेंगे। जैसे मैंने लिखा log 8 टू दी बेस 2 प्लस log 2 टू दी बेस 2 की पावर 3, इसको आपकी इस log की आपको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। सो स्टार्ट करते हैं। देखिए आप log 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3 लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हैं 2, बेस 2 है तो 2 लिखेंगे। log 2 की पावर 3 है ऑलरेडी। अब देखिए यहाँ पे हमने एक लॉ पढ़ा था log 8 टू दी बेस a की पावर k, तो यहाँ पे सीधा क्या जाता है k। देखिए सेम, यहाँ दोनों सेम है तो यहाँ पे डायरेक्ट आप इसकी क्या लिख सकते हो, पावर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लस अगेन यहाँ देखिए दोनों सेम है, आप डायरेक्ट इसकी क्या लिख सकते हो, पावर। तो 3 प्लस 3 आपका क्या है 6, यानी आपकी पूरी इस लॉग की वैल्यू क्या आ गई 6। तो मतलब ऐसे ये लॉग आपके क्या है, एप्लीकेबल है। सो नोट कर सकते हैं आप। क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं log 162 टू दी बेस 3 log 2 टू दी बेस 3, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखिए आपके दोनों के क्या है, पहले देखेंगे बेस सेम है, इसमें आपका क्या लिख देगा log m माइनस log n, तो आप क्या लिख सकते हो 162 अपॉन 2 टू दी बेस 3 इक्वल्स टू 2 8 जा 2 बनता है, यानी कि आपका क्या है log 81 टू दी बेस 3। अभी देखिए आप इसको और सॉल्व कर सकते हो। log 81 को आप क्या लिख सकते हो, 3 into 3 into 3 into 3, 3 3 9, 3 27, 3 81, तो यानी आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 4 लिख सकते हो 3। अगेन देखिए दोनों आपके सेम है, यानी आप इसको डायरेक्ट 4 लिख सकते हो। नोट कर लीजिए। आई होप आपके लिए वीडियो काफी हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, बिकॉज मैं नए नए टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूँ जिससे वो आपको हेल्पफुल रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।